मॉड्यूल 1.4 ये का आखिरी लेक्चर है थ्रेट हंटिंग के ऊपर। अब इसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंट तरीके थ्रेट हंटिंग वगैरह के। इसे हमने 3 मेन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, फिर इसके बाद हम फोकस एरियाज़ देखेंगे, फिर बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स एंड प्रोसेसेस देखेंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी जहन में रखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और इंडिकेटर ऑफ अटैक। इंडिकेटर ऑफ अटैक जो होता है वो एक्चुअल अटैक है जो कि हो चुका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अंडर अटैक है। इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है कि कुछ चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, नॉट नेसेसरीली आप अंडर अटैक हों। तो उसके अंदर हमारे पास कलेक्शन आती है, एनालिसिस आती है और एप्लीकेशन है। तो इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर पहले कलेक्शन को अगर देखें तो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा गैदर करते हैं टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ए थ्रेट, कि कोई थ्रेट कभी था या अभी है विद इन द नेटवर्क, के किसी ने कभी पेनिट्रेट किया। अब उसके अंदर आपको पता इस तरह लगेगा कि आपको कुछ अननोन फाइल्स ऐसी नज़र आएंगी जो कि वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी, या कोई एक कोड है या कोई एक एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी फाइल्स अपलोड हुई हैं आपके वेब सर्वर के ऊपर जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब उसके अंदर लॉग कलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि हम लॉग इकट्ठे करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि फायरवॉल्स हैं, IDS हैं, IPS हैं, तो एप्लीकेशंस के, ताकि हम एक्चुअल इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इस्टेब्लिश कर सकें। फिर नेटवर्क ट्रैफिक को हम मॉनिटर करते हैं, कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को टू आइडेंटिफाई एनॉमलीज़ के कहीं कोई कमांड एंड कंट्रोल पे तो नहीं हमारी चीज़ें अपलोड हो रही। थ्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर नॉन थ्रेट्स एट्सेट्रा। और उसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हम फायरवॉल लॉग्स देखते हैं जहाँ पे हम लॉग कलेक्ट करेंगे, कोई भी अनयूजुअल आउटबाउंड ट्रैफिक आपका कोई भी जा रहा हो, या आपके एंटीवायरस के अलर्ट्स देखते हैं कि किस किस्म के उन्होंने अलर्ट्स दिए कि उन्होंने वो मेलवेयर्स अपने सिस्टम से निकाले या आगे कुछ किया उसका। फर्दर हम एनालिसिस के स्टेज के अंदर जाते हैं जहाँ पे एग्जामिन करते हैं कलेक्टेड डेटा को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कोई एक टिपिकल पैटर्न्स जो कि इंडिकेट करें कि ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था। उसके अंदर डेटा को रिलेशन होती है कि कलेक्ट करते हैं डेटा डिफरेंट सोर्सेज से, आपके IDS, IPS, फायरवॉल्स, आपके राउटर्स हैं, स्विचेस वगैरह, उनके अंदर बिटवीन सीमिंग अनरिलेटेड इवेंट्स। फिर हम स्टैटिस्टिकल ह्यूरिस्टिक्स डेटा को देखते हैं, स्टैटिकल मेथड ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अनॉमलीज़ जो आई थी उसे हमारे सिस्टम ने किस तरह देखा। मशीन लर्निंग को हम एम्प्लॉय करते हैं, एम्पावरिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू डिटेक्ट द पैटर्न्स, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर आजकल एप्लीकेशंस या डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर वो पैटर्न्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं। एग्जांपल है लॉगिन पैटर्न्स हो गए, एनालाइज करते हैं लॉगिन पैटर्न्स के कब लॉगिन हुए, मल्टीपल फेल्ड अटैम्प्ट्स थी, पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की, किसी ऐसे सिस्टम्स पे जाने की कोशिश की जहाँ पे वो अलाउड नहीं है। फाइल इंटेग्रिटी चेक करते हैं जहाँ हम एग्जामिन करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ लॉग फाइल्स, डिटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस और क्रिटिकल फाइल्स। फिर इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ में हमारे पास एप्लीकेशंस आता है, यूज़ ऑफ आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स जहाँ पे हम डिटेक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें कोई भी पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं। सेम इंटीग्रेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी इवेंट्स SIEM वगैरह, IDP और IPS वगैरह की कन्फिग्रेशंस को देखते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन, और थ्रेट हंटिंग करते हैं टू कंडक्ट प्रोएक्टिव थ्रेट हंट्स ऑन इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अब उसके अंदर SIEM रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने अपने SIEM रूल्स को किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, कि वो आपको अलर्ट करते हैं मलेशियस IP एड्रेसेस पे, क्या जितने भी नए थ्रेट्स मार्केट में आ रहे हैं क्या उसके लिए उनके पास रूल्स अवेलेबल हैं कि उसे वो डिटेक्ट कर सकें। IDS IPS आपकी ब्लॉकिंग कन्फिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं कि वो उसे किस तरह आइडेंटिफाई करेंगी और आप उसे किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास आते हैं फोकस एरियाज़। अब फोकस एरियाज़ के अंदर हमारे पास कन्फिग्रेशन और मिसकन्फिग्रेशन आती है, तो हमें देखना होता है कि नेटवर्क की कन्फिग्रेशन के अंदर कोई वीकनेसेस तो नहीं है, कहीं हमारी तरफ से तो कोई ऐसे हमने कोई लूप होल नहीं छोड़ा हुआ जिसकी वजह से किसी को हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सेस मिल जाए। आप कन्फिग्रेशन के ऑडिट्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, ऑडिट करेंगे सिस्टम्स के, उनकी कन्फिग्रेशन को इंश्योर करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड हैं। अब अगर आप कोई भी फायरवॉल या कोई भी आप सिक्योरिटी अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी उन्होंने मेंशन की होती हैं, उनके फोरम्स पे भी है, उनके डिस्कशन बोर्ड्स के ऊपर भी होती है, जहां पे आप जाके ये सारी देख के उसे टेलर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। मिसकन्फिग्रेशन करेक्शंस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे करेक्शन कोई भी मिसकन्फिग्रेशन है जो कि एक्सप्लॉइट कर सकती है किसी भी एक आपकी वनरेबिलिटी को।
अननेसेसरी ओपन पोर्ट्स जो हैं उन्हें आप ब्लॉक करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे अपनी अटैक सरफेस को, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स जिस भी चीज़ के आएंगे, इवन अगर वो एप्लीकेशन सिर्फ विद इन द नेटवर्क के अंदर भी है, उसके अंदर भी जितने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं उन सबको आप चेंज करते हैं, ताकि किसी को भी अगर आपके लोकल नेटवर्क के ऊपर भी एक्सेस मिल जाए तो वो इन एप्लीकेशंस को यूजिंग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। फिर हमारे फोकस एरियाज़ के अंदर आइसोलेटेड नेटवर्क्स आते हैं, जिसके अंदर सेगमेंटेशन होती है, जैसे कि हम VLANs बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम सेंसिटिव डेटा और सिस्टम्स को आइसोलेट कर सकें नॉर्मल ट्रैफिक से। अब नेटवर्क सेगमेंटेशन के अंदर क्रिटिकल सिस्टम्स को आइसोलेट कर दिया नेटवर्क से, लिमिट कर दी उसके ऊपर एक्सेस, और एक्सेस कंट्रोल भी उसके ऊपर लगा दिया कि सिर्फ जो सिर्फ ऑथराइज यूज़र्स हैं उन्हीं को उसके ऊपर एक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल है उसका अगेन VLANs या एक्सेस मॉनिटरिंग हम करेंगे अपने नेटवर्क्स के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आते हैं बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स एंड प्रोसेसेस। उसके अंदर हमारे पास एक्टिव डिफेंसेस आएंगे और हॉटस्पॉट्स आएंगे। अब इसके अंदर बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स एंड प्रोसेसेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल हैं फॉर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमें हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। अब यहाँ पे हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की बात करते हैं कि कौन से आपके सिस्टम्स हैं कि अगर वो अफेक्ट हों तो आपका सारा सिस्टम रुक जाएगा, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करके आप ज़्यादा रिसोर्सेज उसके ऊपर लगाते हैं कि आपके वो जो कोर सिस्टम्स हैं वो कभी भी डाउन ना हो। इसी तरह आपने सिक्योरिटी प्लस के अंदर डिफेंस इन डेप्थ की भी बात की होगी, जो कि अनियन सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जब तक आप कोर तक पहुँचे। एसेट आइडेंटिफाई करें, उसकी प्रायोरिटाइज करें, बिजनेस क्रिटिकल एसेट्स को एनहांस करें, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें, एनहांस मॉनिटरिंग फॉर दीज सिस्टम्स। उसके बाद डेटाबेस प्रोटेक्शन और एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपको देखनी होती है कि आप प्रोटेक्ट करें अपने डेटाबेस को, कि उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी आपके कस्टमर से या आपकी बाइंग एंड सेलिंग से या आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डेटा हो, उसके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स एम्प्लेस्ड हों कि वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी को देखें कि उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के अंदर आपने सारे वो पॉलिसीज़ एनफोर्स की हैं जो आपकी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाती हैं। थ्रू रेगुलर ऑडिट्स आप वो सारी चीज़ें देखेंगे और उसे मॉनिटर करेंगे। एक्टिव डिफेंसेस आते हैं इसके बाद, जहां हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट्स इन रियल टाइम, कि अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पास एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है आपकी एक्टिविटीज़ को, कौन सा ट्रैफिक अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, और उसके अंदर अगर कोई भी अनॉमलीज नज़र आती हैं तो राइटली उसे टेकअप करें। थ्रेट हंट्स हैं, कंडक्टिंग रेगुलर थ्रेट हंट्स, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल थ्रेट्स। ये पॉसिबल होता है सिर्फ जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपनी खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज़ लगाते हैं जिसके अंदर आप डिप्लॉय करते हैं टेक्नोलॉजीज़ लाइक हनीपॉट हो गए, या अटैकर्स को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जहाँ पे वो आएँ और वो अपने टूल्स यूज़ करने की कोशिश करें, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके पैटर्न्स को। कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, इंप्लीमेंट करें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑन द नेटवर्क एंड रियल टाइम। एनॉमली डिटेक्शन हो, टूल्स यूज़ करें उसके लिए, और हनी पॉट्स यूज़ करें। अब अगली स्लाइड के अंदर हम हनी पॉट्स का देखते हैं कि क्या है। डिकॉय सिस्टम्स होते हैं जो कि हम डेलिबरेटली डिप्लॉय करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या आई हैं नेटवर्क के अंदर और कौन कौन से लोग आपके नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, जैसे हम कोई एक डेटाबेस सर्वर फेक बना के डाल देंगे, या कोई एप्लीकेशन सर्वर फेक बना देंगे, या HR सिस्टम फेक बना देंगे, और वहाँ पे हम शेयर कर देंगे जैसे क्रेडेंशियल फाइल्स या यूज़र नेम पासवर्ड्स, फाइलें ऐसे रखेंगे जिसके अंदर कोई अगर एंटर हुआ है आपके नेटवर्क के ऊपर और वो स्निफ कर रहा है तो वो ओपन पोर्ट्स उसे मिलेंगी, ऑफ कोर्स वो वहाँ के आके उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। जब वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो आप उसके बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं कि उसका स्किल सेट क्या है और वो क्या करना चाह रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि इनसाइडर थ्रेट से भी हमें बचाता है कि आपको पता लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जो कि नेटवर्क में अपने ही पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे ये भी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो सिस्टम्स जिनके ऊपर किसी किस्म के फाइल्स या कोई ट्रोजन्स ऐसे हैं जो कि बैक एंड पे अपने मास्टर को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहा है। फेक डेटाबेसेस हो गए, SQL इंजेक्शन जहाँ पे पॉसिबल हो वो आप खोलते हैं वहाँ पे, और मेलवेयर एनालिसिस करते हैं जहाँ पे हनीपॉट कैप्चर करते हैं और एनालाइज करते हैं वेरियस वेरिएंट्स, ताकि हम उसको स्टडी करके अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारे मॉड्यूल 1.4 का आखिरी लेक्चर था। अब हम इसका लास्ट मॉड्यूल डोमेन नंबर 1 का 1.5 शुरू करेंगे।